परमात्मा के लिए धन्यवाद करने के लिए 2 पल हमें हमारे लिए समय नहीं है तो क्या होगा? हमारा होगा क्या? हमारा संसार में कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। हाउस टैक्स अगर नहीं दिया तो सरकार छोड़ेगी नहीं, अगर बिल जमा नहीं किया तो सरकार छोड़ेगी नहीं, कुर्की करा देगी। सत्संग जी यही समझ लीजिए, जो नीति यहाँ है वही परमात्मा के विधान का नियम है। सत्संग जी परमात्मा भी अपना छोड़ते नहीं है। आप कभी ये समझे बैठे हैं कि परमात्मा का हम नाम नहीं लेते तो परमात्मा हमें क्षमा कर देंगे? जैसे सरकार अपना सरकारी पैसा क्षमा नहीं कर सकती, कुर्की करा लेती है, फिर इस शरीर की कुर्की हो जाती है, फिर मिनट में फिर कोई किसी की सिफारिश नहीं चलती। सत्संग जी कोई एक्सीडेंट के माध्यम से देता है, कोई बीमारी के माध्यम से देता है, कोई बच्चों के माध्यम से देता है, कोई पत्नी के माध्यम से देता है, क्योंकि हम हरामखोर बन गए, हम परमात्मा को भूल गए, हम हरि को भूल गए। जिन्होंने हमें पैदा किया, एक बूंद से माँ के उदर में इतना बड़ा पुतला बनाकर तैयार कर दिया, हम उनको भूल गए। जिन्होंने दांत, नाक, आंख, मुंह, हाथ पैर हमारे कमाने के लिए दे दिए, खाने के लिए दांत दे दिए। जब दांत उखड़ जाते हैं तो उन बुड्ढों से पूछो कि कैसे खाया जाता है। जिसके हाथ नहीं होते उनसे पूछो कि कैसे कमाया जाता है, और जिसकी टांग नहीं है उससे पूछो कि कैसे चला जाता है। हरामखोरी करना हम छोड़ दें तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हम कांटों में इलझना बंद हो जाएंगे, बीमारी कम हो जाएंगी। हमारे कर्मों की बीमारी है। भूत क्या है? भूतकाल जो बीत गया उसे भूत कहते हैं। जो हमारे कर्म हैं वो भूत बन जाते हैं। हमारे बुरे कर्म ही हमारे भूत बन जाते हैं, और हमारे बुरे कर्म ही हमारी बीमारी बन जाती है, और हमारे बुरे कर्म ही हमें थाने दरबार में ले जाती है, और हमारे बुरे कर्म ही लड़ाई झगड़े कराती है, और हमारे बुरे कर्म ही हमें डुबा देती है, और हमारे बुरे कर्म ही हमारी टांग तोड़वा देती है, और हमारे बुरे कर्म ही हमारे सर पे जूत बजवा देती है। क्योंकि हम अपने कर्मों को सुधार लेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। इसी प्रकार सत्संग जी कुएं की मन पर बार बार रस्सी की रगड़ से जब इतनी घटनक हो सकती है, सत्संग जी गड्ढा हो सकता है। अगर मूर्ख, शैतान, राक्षस भी अगर परमात्मा के चरणों में रोज नाक रगड़ेगा और मत्था टेकेगा तो उसका भी बदलाव अवश्य होगा, ना होने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो आज वक्त मिला है, मौका मिला है, समय मिला है, क्योंकि ये जीवन बारंबार नहीं मिलता है, ये मौके बारंबार नहीं मिलते हैं। क्योंकि आज इतना सरल हो गया है कि मानव चोला पाने के बाद परमात्मा की इबादत करने के लिए आज तुरंत हम परमात्मा से विनती करते हैं तो फल मिलता है। द्वापर, त्रेता, सतयुग में 20-20 हजार साल वर्ष तपस्या करते थे, परमात्मा का दर्शन नहीं होता था। लेकिन आज अगर 1 हफ्ता सेवा कर लें और परमात्मा के चरणों में इबादत कर दें तो आपको दर्शन भी मिलेंगे। चाहे किसी रूप में आप मानते हो, भगवान विष्णु के रूप में मानते हो, भोले के रूप में मानते हो, हनुमान जी के रूप में मानते हो, माँ दुर्गा के रूप में मानते हो, पीर फकीर के रूप में मानते हो, कबीरदास जी के रूप में मानते हो, बौद्ध भगवान के रूप में मानते हो, गुरु नानक के रूप में मानते हो, किसी रूप में मानते हो, लेकिन दर्शन आपको जरूर मिलेगा। लेकिन आज हम इसीलिए भूल गए, माया के पीछे दौड़ लगाई और हमारी खैर अब नहीं पाई। क्योंकि माया के मायापति कौन है? परमात्मा। परमात्मा की दासी कौन है? माया। और जब माया परमात्मा की दासी है तो अगर परमात्मा के भक्त अगर हैं तो माया तो पीछे पीछे घूमेगी, फिर हमें दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्संग जी जहां परमात्मा है वो पूरा संसार वहां होता है, हमें माया के पीछे दौड़ लगाने की फिर आवश्यकता नहीं होती। इसलिए सत्संग जी जो हम नहीं जानते माया किसकी है, माया कौन है, वो माया के पीछे दौड़ लगाते हैं। सत्संग जी कर्म तो सबको करना है, ये मानव चोला मिला है तो कर्म तो करना पड़ेगा और माया कमानी पड़ेगी। लेकिन एक स्पेशल तरीके से माया के पीछे दौड़ना, बेईमानी करना, छल करना, कपट करना, लूट मार करना,
बेईमानी करना, लूट लूट के खाना और दुराचार व्यवहार करना, अत्याचार करना, ये साथ संगत जी माया के पीछे दौड़ लगाना सर्वनाश की निशानी है। सर्वनाश होता है, बचने वाला नहीं है। माया मरी न मन मरे और मरमर जात शरीर और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कभी साच बराबर।